एम वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं लेकर आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हम इस चीज़ को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, इसलिए हम पूरे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं कि इनसे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए सबको हम सॉल्व कर सकें अच्छे तरीके से और ईजीली से। ठीक है, तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस में किस तरीके का थर्मो रेगुलेशन होता है उसके बारे में पढ़े हैं, और आज हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम टेस्टिस का देखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे बाहरी आवरण जो होती है हमारी टेस्टिस की, वो क्या होती है? स्क्रोटम सैक। ठीक है, ये क्या होता है? स्क्रोटम सैक। ठीक है, और इसमें क्या हो जाती है? हमारी टेस्टिस पाई जाती है। ठीक है, तो ये टेस्टिस हो गई हमारी। इस टेस्टिस के बाहर एक आवरण होता है, एक परत होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे 200 से 250 क्या करते हैं? लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के लोब्स पाए जाते हैं। लगभग कितने? अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 लोब्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी लोब्स के अंदर क्या होते हैं? 2 से 3, एक या दो, किसी किसी में 3 हो जाएगा, किसी किसी में 2 हो जाएगा, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? जो लोब्स पाए जा रहे हैं, कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, 200 से 250 एक टेस्टिस में, इसी तरीके से दूसरे टेस्टिस में भी 200 से 250 लोब्स पाए जा रही है, लोब्स पाए जा रहे हैं। इसमें 2 से 3, 1 से 3, लगभग 1 से 3, ठीक है, क्या क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये टेस्टिस के बाहर जो लेयर पाई जा रही है, जिसे हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कह रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो लेयर है, जो लोब्स के पास पाई जा रही है, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और इसी के अंदर एक और लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसी के अंदर, इसी लोब्स के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 3 लेयर से, 3 परत से क्या हुआ? टेस्टिस को कवर किया गया है, क्योंकि इसमें स्पर्म बनने वाला है, पूरा जीवन का अस्तित्व तो इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 लेयर से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसके अंदर का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद जो अंदर एक और लेयर होती है, जिसे हम ट्यूनिका वस्कुलेशा के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ठीक है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। इस फ्लूइड को हम हाइड्रोसील फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोसील फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके, इस जो वेजिनैलिस है, ट्यूनिका वेजिनैलिस है, इसमें भी फ्लूइड भरे होते हैं। इस फ्लूइड को हम कहते हैं वेजाइनल फ्लूइड। ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड। अब वेजाइनल फ्लूइड आ जाएगा तो ये मत समझिएगा कि वो फीमेल के अंदर होता है, वो मेल के अंदर ट्यूनिका वेजिनैलिस जो परत होती है, उसी के बीच में कुछ फ्लूइड, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, जिसे हम वेजाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है, उसे हाइड्रोसील फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसमें 200 से 250 लोब्स पाए जाते हैं, जो हम, जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्स कह रहे हैं। इसमें 2 से 1 से लेकर 3 तक क्या हो रही है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनकी जो ये नलिकाएं हैं, क्या होंगी? आपस में मिलेंगी। ठीक है, 200 से 250 ऐसे नलिकाएं मिलेंगी और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। ठीक है, ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? रिटेड टेस्टिस। ठीक है, रिटेड टेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस क्या होगा? फिर एक नलिका में सारी निकलेंगी ज्वाइंट करके। ठीक है, तो ये ज्वाइंट करके निकलेंगी, इसे हम क्या कहेंगे? वसा इफ्रेंसिया।
ठीक है, वसा इफ्रेंसिया कहेंगे। ठीक है, अब ये वसा इफ्रेंसिया क्या होगी, एक फुल स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर से निकलेगी बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। ठीक है, और इपीडिडाइमिस आगे एक नलिका की तरह ऊपर जाएगी, जो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी, एब्डोमिनल की तरफ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉस डिफरेंस। ठीक है, वॉस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसी इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, जिसे ऊपर स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कैप्यूट बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले इस स्ट्रक्चर को हम कार्पस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके लास्ट वाले नीचे को हम काउडा के नाम से जानते हैं। तो इसके भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से हमारा एक टीएस का सेक्शन में हम देखेंगे कि टेस्टिस कैसे बनता है, टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि एक टेस्टिस के अंदर 200 से 200-250 लूप्स पाई जा रही है, जिसके अंदर 1 से लेकर 3 तक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है, मतलब किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 पाई जा रही है। ठीक है, और उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं, और इस लूप्स को हम टेस्टिकुलर लूप्स के नाम से जानते हैं। ये आगे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम रेडियल टेस्टिस कह रहे हैं, और फिर एक नलिका में जो निकल रही है सारी चीजें, उसे हम वॉस इफ्रेंसिया कह रहे हैं। और फिर एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर से जो ये टेस्टिस से बाहर पूछा जाता है कि टेस्टिस से सबसे बाहर जो नलिका निकलती है, यानी डक्ट निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इपीडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, टेम्परेरी के लिए स्टोर होता है स्पर्म। ठीक है, इपीडिडाइमिस में, और फिर वहां से एक नलिका एब्डोमेन की तरफ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी कि एक टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है। इसी तरीके से दूसरे टेस्टिस में भी होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।